सोनीपत से इस वक्त एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक सड़क हादसे ने 3 परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। NH 44 पर हुए इस भीषण हादसे में स्कूटी सवार 3 दोस्तों की जान चली गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। ये दर्दनाक सड़क हादसा सोमवार शाम सोनीपत के नागलखुर्द फ्लाईओवर पर दिल्ली पानीपत लेन में हुआ। दिल्ली से पानीपत की ओर जा रही एक स्कूटी अचानक आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उस पर सवार तीनों युवक सड़क पर जा गिरे। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत नजदीकी निदान अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कुछ समय तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि स्कूटी सवार तीनों युवक बिना हेलमेट के थे। हेलमेट न होने के कारण सिर में गंभीर चोटें आई, जिससे उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। मुरथल थाने के जांच अधिकारी SI सुशील के मुताबिक स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली का है। इसके आधार पर मृतकों की पहचान दिल्ली के रोहिणी स्थित कृष्ण विहार निवासी 20 वर्षीय मयंक शर्मा, उसके दोस्त दीपक और तुषार के रूप में हुई है। तीनों आपस में पड़ोसी और करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही स्कूटी संतुलन नहीं संभाल सकी और ट्रक में जा घुसी। हादसे के बाद हाईवे पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा। मृतक मयंक शर्मा अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता की फैक्ट्री है। बताया जा रहा है कि मयंक के दादा की रविवार को ही 13वीं हुई थी और अगले ही दिन ये हादसा हो गया, जिससे परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है। आज मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा परिवार है जो दीपक का परिवार है, जिनके पिताजी जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं उनसे कि किस तरीके के इस समय वो एहसास महसूस कर रहे हैं। बहुत दुख वाली कहानी है जी। अब यही है लोगों से प्रार्थना हमारी कि अपने बच्चों को समझाएं बुझाएं कि बेटा बिना बताए कहीं ना जाएं, स्कूटी से रात में शाम में ना निकलें, अपने बच्चों को संभालें। सारे परिवारों से मेरी यही प्रार्थना है कि आगे से अपने बच्चों का ध्यान रखा जाए। 15 और 20 की जो उम्र होती है जी, यही बच्चे को संभालने की टाइम होता है। बाकी इसी में लापरवाही में बच्चे ऐसे हादसे हो जाते हैं। अब इसमें ट्रक वाले की गलती बताएं या हम बच्चों की गलती बताएं, क्या बता सकते हैं जी। बिगड़ देखे कुछ भी कहना मुश्किल है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि अपने बच्चों को भैया समझाओ और अपना स्कूटी वगैरह ना चलाने दें विदाउट लाइसेंस या विदाउट एज के। नाबालिग को तो बिल्कुल ही ना दें। दिल्ली में बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ चुका है। हाँ, ये लोग वीडियो बना बना के कि मुरथल में ऐसे पराठे मिल गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सर ऐसा कुछ नहीं है। अगर घर में ही वो चीजें खा लें बच्चे तो बहुत अच्छा होगा, सेहत भी ठीक रहेगी और सेफ भी रहेंगे। सब अपने बच्चों को सेफ्टी प्रदान करें। मैं मामा हूँ जी। बहुत दुख वाली बात है कि क्या कर सकते। घटना हमें तो घर पे थे ही नहीं, हम ड्यूटी गए हुए थे तो अचानक वो घर से निकले किसी काम से या कि पता नहीं चला। हमें तो 7 बजे पता चला था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस वालों ने फोन किया था जो हमें पता चला था। अभी सर ये तो हमें भी नहीं पता किस लिए आए थे, मगर 3 जने थे, मयंक, दीपक और पति। तीनों एक ही गली के हैं तीनों और किस काम से आए पता नहीं। बस तीनों पढ़ने वाले बच्चे थे और ये इतना पता है। सबकी किसी की साल है, 19 साल का है। किसका पता नहीं चला। कंटेनर वाले की गलती थी या इनकी गलती थी पता नहीं था। अभी कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस वाले बता भी नहीं रहे। हम पूरी रात से यहीं पे हैं परेशान और कोई सुनवाई नहीं हो रही। बॉडी नहीं दे रही।
अभी तक बॉडी भी नहीं दी हमारी, हम पूरी रात यहीं हो गई हमें खड़े हुए। जी जी, पूरे थाने में खड़े थे, यहाँ आ गए पुलिस वाला कह रहा है आइए अगर हम वहाँ पहुँचो ज्यादा कम साहब कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद आना। बताइए। हाँ, जबकि इस वक्त टाइम हो गया, हम पहुँचो हम 11 बजे के यहाँ, 11 बज चुके थे। आप 10 बजे तक ले जाना। बॉडी का हमें नहीं दे रहे तीनों को, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन की तरफ से बोली है कि अभी भी 1-1.5 घंटे में देंगे, और फोन पे फोन कर रहे हैं, वहीं से ऐसे ही गोली दे रहे हैं सारे के सारे। कोई मतलब सुनवाई नहीं है तरीके से जो होनी चाहिए। प्रशासन का रवैया बड़ा अजीब सा लगा यहाँ पे। कोई पुलिस प्रशासन का जो रवैया है बिल्कुल खराब रवैया है, कुछ हमारी सुनवाई नहीं, रात भर से खड़े हुए हैं यहाँ, परेशान है। तो थाने में बोलते हैं कि वहाँ जाओ, मोर्चरी में आते थे, कहते वहाँ थाने आ जाओ, तो हमें बहुत परेशान कर रहे, हमें बॉडी नहीं दे पाए तीनों बच्चों की। हाँ, हमें पूरी रात हो गई, कल शाम को 7 बजे से हम यहीं पे हैं, मगर हमें परेशान किया जा रहा है। वहाँ पहुँचो आप, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि थाने आ जाओ, ये तरीका ठीक नहीं है प्रशासन का हमारे। हम तो वैसे ही दुखी हैं। हमारे तो बच्चे भी चले गए, हम उसके बाद भी यहाँ परेशान हैं। पूरी रात हो गई हमें खड़े खड़े सबको, लेकिन अभी तक कोई डेड बॉडी हमें कुछ नहीं दिया। हम दिल्ली पुलिस वाले दुखी कर रहे हैं। अभी टाइम हो गया है, मगर हमें परेशान कर रहे हैं। हमें MJ24 न्यूज सोनीपत से बड़ी खबर के साथ हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे सच के साथ।